सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू ड्रामा ओ माई ड्रामा लवर एपिसोड 4 के। उम्मीद करती हूँ गाइज कि आप मेरे इस वीडियोस में 50 लाइक तो कर ही दोगे। अगर आप इस वीडियो में मुझे 50 लाइक कर देते हो तो मैं कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ की उतने ही रिकमेंड्स नहीं आते, कुछ आए तो मैंने इस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू किया। अगर 50 लाइक कर दोगे तो मैं फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन ओयांग से कह रही होती है कि वो उसे कितना पसंद करती है, तो ये सब ले लुइन सुन लेता है और उसके हाथों में जो खाना होता है वो डस्टबिन में फेंक देता है। और उधर क्वेन कहती है कि बॉस मैं कैसा फील कर रही हूँ आप समझ सकते हो। तो हम सुनते हैं कि ले लुइन ने गेट को पटक दिया होता है, तो वो हम सुनते हैं। तो फिर वो आवाज़ उन दोनों को भी आती है और उसी टाइम क्वेन की नींद टूटती है और वो घबराते घबराते कहती है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था और वो नहीं था। और उसके बाद वो कहती है प्लीज़ गलत मत समझो। तो हम उधर देखते हैं लूली को जो काफ़ी दुखी होता है और हमें उधर दिखाया जाता है क्वेन को जो अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि ये तुमने क्या कर दिया। और हम उधर देखते हैं लूली को जो अपने भाई की फ़ोटो देख रहा होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं लूली को जो अपने भाई के कब्र में होता है और अपने भाई के कब्र में लगी तस्वीर को देख के कहता है कि तुम इतने हैप्पीली कैसे स्माइल कर रहे हो। और कहता है मैं हैप्पी नहीं हूँ। और कहता है आई मिस यू। और कहता है आई मिस यू मॉम डैड। और कहता है कि मुझे याद है एक बार मॉम और डैड एक ट्रिप में गए थे जहाँ पे तुमने मुझे कहा था कि मेरी एक क्लासमेट फीमेल है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और उस वक्त तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। और कहता है मैं आज समझ गया हूँ और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वो कह रहा होता है कि मेरा दिल, तो उतने में ही वहाँ पे सुई आ जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि लास्ट टाइम हम तीनों यहाँ पे साथ थे। तो फिर वो कहता है टाइम बदलते देर नहीं लगता। और वहाँ कुछ बातें होती है और उसके बाद वो कहता है क्या बात है क्वान जंजन की वजह से। तो फिर लूली कहता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो फिर सुई कहता है उसके भाई को कि वो तुम्हारी कंपनी की ही है। तो फिर हम देखते हैं प्रोफेसर युआन को जो एक चेयरवुमन को सलाह दे रहे होते हैं रेस्ट करने की। और कहता है बिजनेस और 100 युआन के लिए और कहता है रेस्ट करिए। तो फिर वो कहती है कि आपको पता है कि लोगों को स्माइल कैसे करवाना है। तो फिर वो किसी से कॉल पे बात करने लगती है। तो फिर हम देखते हैं कि युआन उसे कुछ देता है और कहता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन ऑफिस आती है और लूली से बात करना चाहती है, पर लूली उससे बात नहीं करता और वो उसे मैसेज भी करती है। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन कॉफ़ी ले रही होती है और वो लूली से पूछती है कि तुम्हें पानी लेना है। तो वो कहता है कि आप हटिए मैं खुद ही ले लूँगा। तो फिर वो देखती है वो डस्टबिन में फेंका हुआ खाना और सोचती है कि उसने मेरे लिए बनाया और मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और वो सोचती है कि कहीं उसने कुछ देख तो नहीं लिया। और हम देखते हैं कि लूली आता है और उसे बुक की सैंपल देने लगता है। तो क्वेन उसे पछताते हुए कहती है कल के इंसिडेंट्स के बारे में। तो लूली कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ये आपका पर्सनल मुद्दा है। तो फिर वो कल बीते सारे इंसिडेंट्स के बारे में उसे एक्सप्लेन करने लगती है। तो वो कहता है कि आप मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, मैं तो एक मामूली सा असिस्टेंट हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन कह रही होती है कि लूली ने सब देख लिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो फिर गाइस हम देखते हैं कि क्वेन अपने टीम के पास पहुंचती है और लूली के बारे में पूछती है। तो लूली वहाँ पे नहीं होता। तो फिर हम देखते हैं कि ओयांग वहाँ आ जाता है और क्वेन छिप जाती है, लेकिन हर चीज़ गड़बड़ हो जाती है।
तो ओयांग उसे डिनर में चलने को कहता है। तो फिर हम देखते हैं कि उसके टीम मेंबर उसे कहते हैं कि याद रखना तुम्हें बॉस के साथ जाना है। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाती है और हम देखते हैं कि लूली एलिवेटर में होता है और वहाँ पे युआन भी होता है। तो लूली कहता है कि आप यहाँ कैसे? तो युआन कहता है इस कंपनी में मेरा एक दोस्त है। तो फिर हम देखते हैं कि लूली वहाँ से जाने लगता है। तो फिर युआन उसे रोक के कहता है कि मिस क्वेन को मेरा हाय बोल देना। तो फिर हम देखते हैं कि लूली अपने टीम के एक मेंबर से पूछता है कि क्वेन कहाँ है। तो वो कहती है कि अभी वो तुम्हें ढूंढ रही थी और कहती है कि बॉस भी उसे ढूंढ रहे थे और उन्होंने उसे अपने साथ डिनर जाने को कहा। तो फिर हम उधर देखते हैं कि क्वेन डॉक्टर को बार बार कह रही होती है कि मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप मुझे चेक करो। तो डॉक्टर साफ मना कर देता है। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन बाहर निकल के कह रही होती है कि अब वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं करेगी। हम देखते हैं कि ओयांग भी वहाँ होता है और वो क्वेन को पुकारता है। तो फिर वो बार बार कह रही होती है कि कल रात कुछ नहीं हुआ और कहती है बस हमने ओवर टाइम काम किया था। तो फिर वो दोनों कार में बैठते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन उससे दूर बैठ जाती है। तो ओयांग कहता है इतनी दूर क्यों बैठी हो? तो वो कहती है सांस। तो फिर हम देखते हैं कि ओयांग हाथ देता है। तो क्वेन सोचती है ओयांग ने उसे हाथ दिया है। तो फिर ओयांग उसे बुक देता है और उसे देखने को कहता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मी शेंग के घर पहुंचते हैं। तो क्वेन डोरबेल बजाती है। तो ओयांग कहता है कि मैं करता हूँ। तो मी शेंग ओयांग को कह देता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो फिर ओयांग उसे बुक के बारे में बहुत समझाने की कोशिश करता है। पहले तो कोई रिस्पांस नहीं आता, फिर वो उन दोनों को अंदर आने को दे देता है। तो फिर हम देखते हैं छुनसी को, जहाँ पे युआन आया हुआ होता है और कहता है ये बायोग्राफी का काम ये मेरे लिए पहली बार होगा। तो फिर छुनसी बायोग्राफी टीम की लीडर के बारे में बोलती है, यानी कि क्वेन। तो फिर युआन कहता है कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और भी बहुत कुछ। तो फिर एक असिस्टेंट आती है और छुनसी को कहती है कि आपसे अर्जेंटली रोमांस टीम की लीडर मिलना चाहती है। तो फिर युआन कहता है कि मैं चलता हूँ। तो फिर छुनसी कहती है कि मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम भी मिलना चाहूँगी। तो फिर रोमांस टीम की लीडर क्वेन के बारे में छुनसी को कहती है कि वो बॉस के कितने क्लोज आ गई है और कहती है कि आज तो वो दोनों मिसेंग के घर साथ गए हैं और कहती है कि लोगों को सब दिख रहा है और गाइज उसे पूरी तरह से उसके खिलाफ भड़काती है। साफ तौर में वो गॉसिप कर रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि ओयांग शेंग को कह रहा होता है कि आप अपनी नॉवेल पब्लिश क्यों नहीं कर रहे। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन शेंग के नॉवेल को इमोशन से बोलती है। तो शेंग कहता है तुम मेरे नॉवेल को समझती हो। तो फिर क्वेन कहती है कि आप अपने नॉवेल को पब्लिश करोगे या फिर अभी भी आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं है। तो फिर हम उन दोनों को कार में देखते हैं। तो ओयांग कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कर पाओगी। तो फिर क्वेन कहती है कि मुझे भी। तो फिर वो कहती है मेरे लॉस्ट मेमोरी होने की वजह से मुझे कुछ अच्छे तरीके से याद आने लगती है और मैंने काफ़ी नॉवेल्स पढ़ी हुई है। तो फिर हम देखते हैं कि छुनसी और रोमांस टीम की लीडर आ रही होती है, जहाँ पे क्वेन भी आ जाती है। तो फिर छुनसी क्वेन को पूरी तरह से सुना के फायर कर देती है। तो उतने में वहाँ पे ओयांग आ जाता है और कहता है ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और कहता है इन लोगों को कोई काम नहीं मिलता तो ये लोग लग जाते हैं चुगलीबाजी करने में। और वो कहता है मुझे ऐसे लोगों की शक्ल नहीं देखनी है और ये यहाँ कल बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए।
तो फिर हम देखते हैं कि ओयांग क्वेन से बात कर रहा होता है। तो क्वेन कहती है कि आप लूली को भी इस काम में ले लो। तो ओयांग कहता है ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेन लूली को कहती है कि ऑफिस में आओ। तो फिर वो आता है। तो वो कहती है मैं अकेले ओयांग के साथ नहीं रह सकती। तो फिर लूली कहता है कि हमें और भी काम है इस काम के अलावा, क्या आप इस काम को सच में करना चाहती हो? तो वो कहती है कि ये तुम्हारे टीम के लीडर का ऑर्डर है तुम्हें। तो फिर गाइज हम देखते हैं कि लूली क्वेन के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। तो गाइज इतने में हमारा एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है।